इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जय धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समनीध शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। ICICI बैंक, नेम ऑफ अकाउंट सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, अकाउंट नंबर 025005005258, IFS कोड ICICI 0000250, पैन नंबर AAVT S8187R। संत को संत क्यों कहते हैं? कि ग्रस्त रुका हुआ भी हो तो मन चलता है। आप देखना, आप मंदिर में बैठे हो, अंदर में कुछ और ही चल रहा हो। चले अंदर कतरनी तो करे क्या, हाथ की माला हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हम मंदिर में बैठे रहते हैं लेकिन मन कहीं गैस में कुछ छोड़ कर आए, बेटा भूखा ना चला जाए, ये बिना टिफिन के ना चले जाए, इतना काम करके आई हूँ, कह के नहीं आई, नहीं तो वो ये काम कर देती। बहुत सारी उलझने होती हैं, मतलब आप बोलो या नहीं बोलो, लेकिन फिर भी वो पुण्यशाली हैं जो इस उलझन में भी सुलझन के मार्ग पर आ जाते हैं। क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो कह दिया स्पर्शन इंद्रिय के विषय नहीं करते हैं, यदि चलते भी हैं तो कैसे ईर्ष्या संति से चलते हैं, कैसे चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं। लोग कहेंगे दुनिया तो इतनी बड़ी है, चार हाथ भूमि देखने से क्या होगा? अरे 4 कदम चलोगे तो छोटे सा दिया, ज्ञान का दिया, संयम का दिया तुम्हें 4 हाथ आगे का दिखा देगा। और इस तरह कदम कदम बढ़ते बढ़ते एक दिन मोक्ष मार्ग तक पहुंचा देगा। नीचे देखे 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए, और ठोकर लगने से बचे जीव जंतु बच जाए। नीचे देखने से तुम्हारी स्वयं की भी सुरक्षा है कि तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी, जीव जंतु बच जाएंगे, और कोई वस्तु गिर गई होगी तो आपकी मिल जाएगी। लोग आजकल ऊंट की तरह ऊपर मुंह करेंगे और चलेंगे, फिर चाहे वो गंदगी पे ही पैर भले ना पड़ जाए, और वही चप्पलें पहन के बोले सब चलता है। अरे क्यों चलता है? बाहर की आज कोरोना की मार क्यों है दुनिया में? हमने असंयम की जिंदगी बिताई है। आज हर इंसान इतना दूषित, इतना विषाक्त हो गया है कि उसकी श्वास भी अब तो शुद्ध नहीं आती है। उसकी वायु, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साधक होते थे, ऐसे ऐसे ऋषिराज होते थे रिद्धिधारी, कि जिनकी हवा छूकर किसी रोगी को लग जाए तो वो निरोगी हो जाता था। उनके कफ मल मूत्र किसी को छू जाए या हवा छू कर निकल जाए तो वो निरोगी हो जाता था। जिसके यहाँ भोजन कर ले तो चक्रवर्ती की सभा, चक्रवर्ती की सेना, करोड़ों लोग भोजन कर ले तो भी वो भोजन समाप्त नहीं होता था। आज इतना दिल छोटा हो गया कि 2 रोटी भी खाता है आदमी, कहाँ रोटी खाता है ज्यादा, तो भी सोचते हैं कोई जाए तो खाऊं। पहले विचार होता था कोई आए तो खाओ, आज दिल इतना छोटा हो गया, कहते कोई जाए तो खाओ। नाश्ता लगा देते, बोले नाश्ता ले लो नाश्ता। मैंने कि नाश हो जाए इसकी आस्था का, दोबारा क्या आएगा तुम्हारे घर? तुम पहले कह रहे नाश्ता ले लो, नाश्ता ले लो, यानी आस्था का ले लो। अब क्या अच्छी बात है बोलेगा, बोले चाय लाओ चाय। हमने कि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। समझ गए? काला पानी पिलाते हैं, किसी को दूध तक नहीं पिलाते हैं। ऐसी परंपरा में तुम अमृतधारी कैसे बनोगे?
ये जहर पिला रहे हो जो भूख को नष्ट कर देता है, जो एसिड बढ़ा देता है, वो वैसे ही आदमी बीमार हो जाएगा। बोले बिस्कुट लाओ, बिस्कुट, चाय बिस्कुट तो ले लो। हमने कहा बिस्कुट कूट के भरा है, अब क्या अमृत देगा? आप सोच के देखना, पहले का आदमी 4 रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था, सिंगल रोटी खाता था और वीर बहादुर था। आजकल का आदमी डबल रोटी खा रहा है और डेवलप नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, सब बेकार हो रहा है। उसके बाद सोचते हैं हमने उन्नति की। अरे आचार्यों के सूत्रों को मान कर चलो, सच मानना यही जिंदगी। क्योंकि कहते हैं पहले बंदगी थी, सादगी थी, सच पूछो तभी जिंदगी थी। आज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर सारा जहान है, लेकिन सच बताना प्यार से भरी आत्मा कहाँ है? प्यार से भरी आत्मा नहीं है कोई के अंदर। किसी से छेड़ कर देखो, घाव हो गया सबका दिन। मवाद ही मवाद है, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। अपने दुख किसी को मत दुखाना। तुम्हारे दुख रो रो के पूछेगी दुनिया और लोगों को हंस हंस कर बताएगी, तुम्हारा मौखौल उड़ाएगी। तुम खुश रहो, सदा आनंद में रहो। इसलिए कह दिया कि स्पर्शन इंद्री में राग मत करना। ठीक है, गर्मी आदि लगती है तो थोड़ी देर ऐसा नहीं करो कि आप निकल जाओ, उसके बाद भी एसी पंखा खुला छोड़ दो। कम से कम पूरा नहीं तो जितना बचाव हो सके उतना करो। रसना इंद्रिय बड़ी खतरनाक है, दोनों काम गजब के करती है, चखना और बकना। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में, क्योंकि ये बड़े खतरनाक काम करती है। इसने लाखों को मरवा दिया। अंधों के अंधे होते हैं, इसने कितनों को मरवा दिया, महाभारत करा दी। और मंत्रा की जुबान ने अपने बेटे के लिए राज मांग ले। अरे क्या करेगी, अभी तो राम तुझे माँ मानता है, जब राज्य मिल जाएगा तब फिर कौन सी माँ होती है। अरे सौत तो चून की भी बुरी होती है। अभी क्यों कौशल्या के गुण गाती है? कौशल्या तो चाहती है कि उसका बेटा राजा हो जाए और तू ऐसी फिरे, लेकिन मैंने तुझे बचपन से पाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ तू जिस पथ से जाए, जिस रास्तों पर गुजरे, वहां राजमाता केकई की जय हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, हुआ क्या? मंथुरा के शब्दों ने जीवन में जहर घोल दिया और केकई राजमाता तो नहीं कहलाई, लेकिन कुमाता हो गई। आज तक कोई माता के नाम पर केकई नाम की माता नहीं मिलेगी, जबकि केकई एक पंडिता, ज्ञानी, शास्त्र युद्ध में, शस्त्र चलाने में महाज्ञानी महिला थी, आदर्श महिला थी। दीक्षा लेकर आरिका के पद ले लिए, लेकिन आज भी कोई मानता है क्या उसे? घर घर में महा केकई पैदा कर रखी है। तुम्हारा 2.5 साल का 2 साल का बच्चा बता देता है इसकी मम्मी है, मेरी मम्मी ये है, और तुमने महा केकई के काम कर रखे और फिर कौशल्या जैसे राम चाहती हो, कहाँ से पैदा हो जाएंगे? इसलिए जुबान से ऐसे वचन बोलो कि कोई बाग बाग हो जाए, आग आग ना हो जाए। जिह्वा पर इतना कंट्रोल रखो कि शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, स्वयं इतने अच्छे परिणामों से भोजन बनाओ कि तुम्हारा भोजन भाव शुद्धि का कारण हो जाए। अकेले वचन शुद्धि कहने से नहीं होती है। आप पूजा करते रहते और कोई आपके आगे आ जाए शांति धारा देखने, कह ले तू ही देख ले, पता ना मैं देख रही, ये आगे और खड़ी हो गई, लो तुम्हारी अशांति धारा शुरू हो जाती है। तुम्हें किसी ने जरा सी कोई बात कह दी, कह लगे मैं ना सुनने की, मेरे से बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल होए। लेकिन आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए।
ऐसी तुम्हारी वाणी हो गई है, इतनी जहरीली हो गई। आजकल देखना बच्चे भी बड़ी उपेक्षा से बोलते हैं। आप लोग तो बहुत खुश नसीब हो जो कोसी में रहते हो, वरना शहरों में और विदेशों में तो बिल्कुल ही बच्चे निकम्मे हो गए, क्योंकि उन्हें वो संस्कार नहीं दिए गए, बड़ों के आशीर्वाद नहीं मिले, बड़ों का दिशा निर्देश नहीं मिला। इसलिए हमारे दो बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, ऐसी नीति अपनाने लगे। आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि बच्चे आपका कहना नहीं मानते। आप उन दिनों को याद करना जब बच्चे गर्भ में नहीं आए थे, उस समय तुम्हारे अंदर अहंकार था कि नहीं, जिद थी कि नहीं, तुम्हें पति से ज्यादा अपेक्षाएं थी कि नहीं। वो अपेक्षाएं रही होंगी तो औलादें किसी किसी गति से आ जाएंगी, फिर तुम्हें जीवन भर तरसाएंगी। जो आज मान मर्यादा नहीं रही, आप समझ गए, वैसे समय में भी महिलाओं की वैसा भोजन करोगे तो घर में कलह रहेगा, अशांति रहेगी, दरिद्रता रहेगी। इसलिए उस मर्यादा का भी ध्यान रखो। घ्राण इंद्री, आप लोग परफ्यूम आदि लगाते हैं, कोई भी चीजें ऐसी सोच कर देखो आपकी खुशबू के लिए कहीं ऐसा तो नहीं जीवों की जाने गई हैं। सुगंधी पैदा करना है तो ऐसी सुगंधी पैदा करो, परमात्मा के तन से ही सुगंध आती थी, पसेब से रहित थे, जिनका तन में सुगंध आता था, अतुल बल था। ऐसा बल प्राप्त करो। यदि आप चाहते हो कि आपका रूप सुंदर लगे तो ऐसा रूप प्राप्त करो जैसा तीर्थंकर का था कि 3 लोग तुम्हें देखने के लिए लालायित हो जाए। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। ध्यान रखना, आंखें बिल्ली अपनी बच्चे को भी देखती है, उन्हीं आंखों से चूहे को भी देखती है। बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चे को भी उठाती है, उन्हीं दांतों के माध्यम से वो चूहे को भी। बच्चे को खरोंच नहीं आती और चूहा जिंदा नहीं बसता है। आप समझ गए, नजरिया का फर्क है। इसलिए अपने नजरों से ये मत सोचो। कुंद कुंद स्वामी भाव पहाड़ में कहते हैं कि आज तक कौन ऐसा जीव है जो तेरा मित्र और दुश्मन नहीं हुआ। अब जब मित्र हुआ है हर व्यक्ति, तो तुम्हारा द्वेष कैसे फिर किसी से? किसी न किसी पर्याय में हर जीव तुम्हारा या तो मित्र रूप में रहा या दुश्मन रूप में रहा। यदि मित्र था तो दुश्मनी कैसी, और यदि दुश्मन था तो इतना राग फिर किस बात का। इसलिए ना राग में जियो ना त्याग में जियो, जीना है तो वीतरागता में जियो। आप लोग भी ध्यान रखना, हमें कर्ण इंद्री के कारण आजकल छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पता ही नहीं होता है कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। हमारे यहाँ वो मर्यादा थी कि ससुर भी खांस कर आता था कि बहू बेटी ऐसी वैसी बैठी हो तो मर्यादा में। आप लोग कहते पहले तो प्यार नहीं था, बड़ी ससुर की दहशत थी। मैंने कही दहशत नहीं थी, उस समय जितना प्यार था अब प्यार नहीं रहा। अब तो दिन भर कान खाते रहती पापा जी करके, और आदमी दिन भर बोले तो लगता है चुप होले थोड़ी देर। हमारी मान मर्यादाओं का कितना प्रभाव था। पति जब दिन भर नहीं मिलता था, पहले तो मर्यादाएं थी घर में, पति दिन भर नहीं मिलता था तो एक आकर्षण था कि शाम को बात भी करना तो धीरे धीरे करना। फिर थके होते थे, थोड़े बहुत देर मिले और उसके बाद आराम से सो जाते थे। अब संडे के दिन भी आदमी दिन भर घर में पड़ा लगे, बोले चले ही जाए थोड़ी देर तो अच्छा है। अगला और वो भी दिन संडे के दिन खाली होता है, कुछ नहीं होगा तो अच्छी भली चीजें खोल खोल के बैठ जाएगा कि कुछ तो करो, अब झंझट हो तो कुछ तो कर लो। ध्यान रखना, हमारी जितनी पुरानी परंपराएं थी बहुत अच्छाइयों को लिए हुए थी। ऐसी मर्यादाएं थी कि बच्चे दादी दादा के पास पलते थे। इसलिए आजकल कहाँ इतनी मर्यादा रखी, कौन अब क्योंकि कहते हैं इस देश ने बहुत तरक्की की है, लेकिन वास्तव में तरक्की के साथ साथ हमने अवनति बहुत की है। इसलिए पंचेंद्रियों के विषयों से जितना घट सके हमें हर चीज के उपयोग में ये विचार लाना है
कि हमारे द्वारा कोई हिंसा ना हो जाए, क्योंकि कहते हैं आज देश में कैसा समय आ गया। पहले मक्खन और मिश्री घरों में रहते थे, घर में बूरा बतासा तक बना लेते थे, मिठाइयां बनती थी। अब सूखे बिस्कुट पड़े हैं, जब चाहे चबा ले। पहले हलवा पूड़ी बनती थी, अब डोसा और ढोकला बनता है। दिमाग को कर दे खोखला और तुम्हारे दिमाग को कर दे भूसा, ऐसा होता है डोसा। और क्योंकि कहते हैं कि कुत्ते का घुमाना याद रहा, कुत्ते का घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए और पार्लर का रास्ता याद रहा, लंबी चोटी को भूल गए और फिर फ्रिज कूलर तो याद रहे, घड़ा का पानी भूल गए। रोमोट तो इंसान को याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, बिस्लरी का पानी याद रहा, घड़े का पानी भूल गए। आंटी अंकल तो याद रहे, चाची ताई को भूल गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। ICICI बैंक, नेम ऑफ अकाउंट सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, अकाउंट नंबर 0250050052558, IFS कोड ICICI 0000250, पैन नंबर AAVT S8187R।